अष्टावक्र कहते हैं अकारण में डूबो। ईश्वर को पाने के लिए तुम जब भी करोगे तुम अहंकार में डूब जाओगे। ये कहना अहंकार नहीं है क्या कि मैंने भक्ति करी। मैंने ऐसे ऐसे सत्संगियों को देखा, वो कहते हैं हम 2.5 घंटा भजन करते हैं। मैंने कहा तुम अपने वाक्य सुनो, हम 2.5 घंटा भजन करते। अहंकार में चूर हो गए तुम तो। तुम्हें लग रहा है जो 2 घंटा करता होगा वो तो बड़ा नादान बालक है, जो 10 मिनट करता होगा उसने तो शुरू ही नहीं किया, वो तो हमारे सामने किसी लायक नहीं, किसी योग्य नहीं। हुजूर कहते हैं अहंकार से बच के रहना, मैं से बच के रहना और शरणागत हो जाना, ये तुम्हें गुरु सिखाना चाहता है। जब तुम भक्ति के मार्ग पर लगते हो ना तो गुरु तुमसे ही तुम्हें मुक्त कराना चाहता है। इसलिए कबीर क्या कहते हैं, कहते जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। हरि है और मैं चला गया, मेरे अंदर प्रभु आए, मेरे अंदर मेरे स्वामी आए और मैं ही नहीं बचा, मैं ही नहीं रह गया। मैं उनका ऐसा हो गया कि अब मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता। हुजूर कहा करते थे, इसे संतों ने भक्ति कहा है। भक्ति सिर्फ नाम लेना, मंत्र फकवाना, हाथ रखवाना या ताबीज पहनना नहीं होता। ये सिर्फ स्वांग है दुनिया को दिखाने के लिए। तुम दुनिया के सामने बैठोगे, थोड़ा जोर जोर से गीत गाओगे, लोग सामने आ जाएंगे, तुम और झूम कर दिखाओगे। लोग तुम्हारे सामने बैठेंगे, तुम और ज्यादा देर भजन पे बैठोगे। चाहे तुम पे बैठा ना जावे, तुम और जोर लगाओगे कि सामने वाले को पता ना चले। कृपाल सिंह जी महाराज ये बात कहा करते थे। महाराज जी कहा करते थे, एक बार ऐसी सभा बैठी थी, मैंने सबसे पूछा इतने लोग बैठे हैं हाथ उठाओ, कौन कितना भजन करता है। तो जो है महाराज जी ने बोला ये बताओ आधा घंटा कितना लोग भजन करते हैं। तो जो है सब लोगों ने हाथ उठाया। फिर महाराज जी ने कहा कि आधे घंटे से ज्यादा 1 घंटा कितना लोग भजन करते हैं। तो जो है कम लोगों ने हाथ उठाया। फिर कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे और देखा देखी उन्होंने भी हाथ उठा दिया। उन्होंने कहा बदनामी हो जाएगी, सामने वाला आधा घंटा से 1 घंटा करता है, मैं आधा घंटा करता हूं, बहुत सुनना पड़ेगा, ये बहुत ताना मारेगा बाहर जाकर के। अब आधा घंटा से 1 घंटा, 1 घंटा से 2 घंटा। महाराज जी ने पूछा, लोगों ने हाथ तो उठाए पर कुछ ने सच में उठाए, कुछ ने देखा देखी में उठाए, कुछ ने मान और लज्जा के कारण उठाए कि संसार में बदनामी ना हो जाए। महाराज जी कहा करते थे, हम मान बड़ाई के लिए बहुत कुछ करते हैं, कई बार दूसरे के सामने बहुत भक्त बनकर दिखाते हैं। मंदिर जो है वो सामने कोठे में बनाते हैं कि आदमी घर में प्रवेश करे तो पहले मंदिर दिख जाए कि देखो कितने बड़े भक्त हैं, सब भगवानों को पूज रहे हैं। जो तुम्हारा गुप्त का काम था वो तुम सार्वजनिक कर रहे हो, जो तुम्हारी निजी भक्ति थी। कबीर कहते हैं तुम्हें तो खुद को भी भूल जाना चाहिए। दुनिया तो दूर की बात रही, तुम्हारे घर परिवार सगे संबंधी जान गए तो बहुत बड़ी बात, तुम तो खुद को भी भूल जाओ जब तुम ईश्वर को याद करते हो। और तुम दिखा दिखा कर रहे हो, तुम इस चीज को खूब ज्यादा लोगों को दिखाओ, ये अहंकार का सौदा है। ये अहंकार ही मिट जाए, ये भक्ति की बड़ी भारी परिकाष्ठा है। तो कबीर साहब कहते हैं, जब हरि, जब गुरु, जब तुम्हारा स्वामी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा तो तभी करेगा जब मन का दर्पण साफ हो जाएगा, जब तुम्हारा दिल वो तमाम संसार की विषाक्त चीजों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा हो जाने में डूबो। अष्टावक्र कहते हैं अकारण डूबो, ईश्वर को याद करो और इसीलिए याद मत करो। अभी पिछले दिनों मेरे पास बहुत से भाई बहन नाम के लिए आए। जब पहुंचे तो मैंने उनसे कहा नाम लेते हो पर बेईमानी मत करना। अब लोग हंस पड़े, कहने लगे भैया जी हम क्यों बेईमानी करेंगे। मैंने कहा जब तुम नाम लो आंखें बंद करो और आंखें बंद करते ही कहो, हे स्वामी जी हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारी लेन देन, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, ये सब ठीक करो। ये बेईमानी नहीं हुई तो और क्या हुआ। तुमने 5 मिनट अपने मालिक को दिए, 10 मिनट दिए और उसमें भी तुम मांगने लग गए। उसमें भी बच्चों का, परिवार का, सगे संबंधी, पड़ोसियों ने हमें ये कहा इनसे मुक्ति दिलाओ। हर वक्त अगर तुम मांगते रहे, हर वक्त अगर तुम्हारा स्वभाव और दो और दो और दो ऐसा बना रहा तो कभी कृतज्ञ नहीं हो पाओगे, कभी उस ईश्वर की कृपा को देखकर चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, कभी अंदर से उसके लिए धन्यवाद नहीं निकलेगा, कभी अंदर से प्रेम नहीं कर पाओगे। तो महाराज जी कहा करते थे प्रेम भक्ति इसलिए बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि आप सब कुछ करोगे पर आप अंदर नहीं डूबोगे, अकारण में नहीं डूबोगे, आप उस प्रभु के हो नहीं जाना चाहोगे।
आप बस उसके लिए करोगे तो सब कुछ, पर उसका होना नहीं चाहोगे। हुजूर कहते हैं तुम्हें कुछ करना नहीं, ना तुम दीप जलाओ, ना तुम मंदिर जाओ, ना तुम बड़े बड़े उपवास रखो, ना भक्ति करो। ऐसा नहीं है तुम्हारे ज्यादा करने से भगवान तुमसे राजी होगा। ईश्वर राजी होगा तुम्हारी भावना से, तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी लगन और तुम्हारी कामना से। तुम कितना उसे देखना चाहते हो, कितना तुम्हारे अंदर भूख लगी है, तुम उसके दर्शनों की कितनी व्याकुलता रखते हो। तो हमारे जीवन का मोल ये है, हमारे इस छोटे से जीवन का मोल ये है। हमें ईश्वर ने इसलिए मौका दिया कि तुम्हें सत्संग मिले, तुम्हें आत्मज्ञान की समझ मिले, ताकि हम अपने जीवन में अकारण में डूब सकें, अंदर अपने अंदर ईश्वर की झलक पा सके। अन्यथा संसार में पशु पक्षी जीव, संसार के हजारों प्राणियों को भी ये सारी दात अचानक मिल जाती, उन्हें भी सत्संग मिलता, उन्हें भी दर्शन मिलता, दूसरे जीव जंतुओं को भी नाम मिलता, पर सिर्फ मनुष्यों को मिला, मनुष्यों में भी गिने चुने को मिला। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सीख लेना है। तुम अब अपने जीवन में सिर्फ ये मत देखो कि मुझे क्या नहीं मिला, मेरे हर दिन क्या खराब हुआ, मेरे हर रोज क्या परेशानियां हैं। तुम ये भी देखो मेरे जीवन में क्या अच्छा हुआ, मेरे जीवन में क्या उस ईश्वर का उपकार रहा, आज मुझे क्या अच्छा मिला। जब महीन से महीन दृष्टि करोगे तब तुम्हें ये दिखेगा तुम्हारे हर रोज तुम्हारा गुरु चमत्कार करता है, तुम्हारे जीवन में अनगिनत चीजें देता है, हर रोज तुम्हें प्राण देता है, श्वासें देता है, जीवन में अच्छे और बुरे लोगों के बीच में समझने और जानने का अवसर देता है, अपने जीवन को सुधारने का अवसर देता है। हर रोज कहता है कपड़ा गंदा है, इसे साफ करो। तुम अगर समझ गए तो तुम्हारे जीवन में हर